राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने और इसी के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और गंभीर आपराधिक मामलों में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लाए गए 3 महत्वपूर्ण विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी जो है लगातार विभिन्न राज्यों और संस्थानों से जो है सुझाव ले रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बुधवार को नई दिल्ली सचिवालय में जेपीसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने भी जो है अपने विचार और सुझाव जो है वो समिति के साथ साझा किए हैं। जेपीसी के अध्यक्ष अपराजिता सांगरिनी ने बैठक के बाद आपको बताया है कि समिति का उद्देश्य सभी पक्षों की राय सुनना और व्यापक चर्चा के बाद जो है एक संतुलित रिपोर्ट तैयार करना है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हुए और हर पक्ष की जो है आवाज बहुत महत्वपूर्ण होती है और समिति ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी हितधारकों जो है अपनी बात रखने का पूरा अवसर जो है वो मिले। अपराजिता ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 3 विधेयक पर विचार किए लिए आपको बता दें वर्ष 2025 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति को अपराध मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बताया गया है। समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को जाकर जो है आपको बता दें कि विशेषज्ञों, संस्थाओं और सरकार से जो है चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि समिति अब तक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से जो है बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और आपको बता दें करीब 30 संस्थाओं के विशेषज्ञों और इसी के साथ सामाजिक संगठनों से भी जो है सुझाव लिए जा चुके हैं। जेपीसी जिन 3 विधेयक पर चर्चा कर रही है उसमें आपको बता दें संविधान 130 संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025 जो है वो शामिल है। इन विधेयकों का प्रमुख प्रावधान ये है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद छोड़ना होगा। समिति के अनुसार इस प्रावधान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी किसी जनप्रतिनिधि के कारण जो है वो शासन व्यवस्था प्रभावित ना हो और जनता का विश्वास जो है वो लोकतांत्रिक संस्थानों में जो है वो बना रहे। दिल्ली सरकार के साथ हुई बैठक को लेकर आपको बता दें कि यहाँ जो है अपराजिता सांगरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के सामने आकर अपने विचार रखे हैं। दिल्ली सरकार ने विधेयक की मूल भावना और केंद्र सरकार की मंशा का समर्थन किया है। हालांकि सरकार ने कुछ प्रावधानों में सुधार और इसी के साथ संशोधनों को लेकर जो है सुझाव भी दिए हैं। ये सुझाव लिखित रूप में जो है वो समिति को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार या यूं कहें दिल्ली सरकार ने विधेयक पर गंभीर अध्ययन करने के बाद अपनी राय जो है वो रखी है। समिति दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और उचित सुझावों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान समिति ने आपको बता दें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और सामाजिक संस्था कॉमन कॉज सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों से भी जो है चर्चा की है। समिति अध्यक्ष ने कहा है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो तभी मजबूत होती है जब उसमें समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी हो। जेपीसी की रिपोर्ट सभी सुझावों और चर्चाओं के आधार पर जो है तैयार की जाएगी और इसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। इसके बाद विधेयक पर संसद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। समिति का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है जो पारदर्शी, व्यवहारिक और इसी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। बैठक में जेपीसी के कई सदस्य मौजूद रहे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद भी शामिल हुए। समिति ने कहा कि वो दोनों पक्षों की राय जो है वो जानना चाह रही है, यानी कि सभी पक्षों की राय जानना चाह रही है और राय को ध्यान में रखते हुए जो है देश हित में अपने अंतिम रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी।